हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम साथियों। मैं नितिन गुप्ता एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने शिक्षा प्रति चैनल गुरुकुल इंडिया पर। तो साथियों आज फिर से हम करने वाले हैं आपके ईवीएस एनसीईआरटी नोट्स की जो हमारी सीरीज चल रही है उसका पार्ट 6। जी हाँ, इससे पहले हमने जो है आपके पार्ट 5 कंप्लीट कर लिए हैं। जी हाँ, क्या है, हमने आपके पार्ट 5 कंप्लीट कर लिए हैं। जिन साथियों ने नहीं देखे वो जाकर देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये नोट्स जो मैं करा रहा हूँ ये आपके लिए बिल्कुल सीटेट को लेकर रामबाण हैं। जी हाँ, जो साथी इस सीरीज से जुड़े हुए हैं उनको पता है कि ये जो नोट्स करा रहा हूँ ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर साबित होने वाले हैं एग्ज़ाम को लेकर। एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट। ठीक है, तो बिल्कुल वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहेंगे और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करेंगे अपने सभी साथियों के साथ और वीडियो को लाइक भी जरूर कर देंगे। ठीक है, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे, जिससे क्या है इस चैनल पर कोई वीडियो आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत मिल सकेगा। ठीक है, चलिए तो देखिए पार्ट 6 आज स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले हमने देखिए कहाँ तक अपना कंप्लीट कर लिया था। तो हमने देखिए यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था कि आंध्र प्रदेश के नालमंडा ज़िले में पानी कम है, इसलिए यहाँ मेहमानों को क्या किया जाता है, आपको कोल्ड ड्रिंक दी जाती है। ठीक है, यहाँ तक हमने क्या है पिछली वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। अगला पॉइंट आपका गंदे पानी को पीने से उल्टी दस्त हो जाते हैं। ठीक है, क्या है, उल्टी दस्त हो जाती है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। देखिए डायरेक्ट पॉइंट आपसे पूछ लिया जाएगा एग्जाम में। ठीक है, क्या होता है कि असत्य कथन पूछ लेता है तो उसमें क्या है 3 से 4 पॉइंट आपको क्या है सही दे रखे होंगे, एक गलत दे रखेगा, तो आप जो है उसमें क्या है अंतर करना पड़ता है। या फिर 3 गलत दे रखेंगे एक सही दे रखेगा तो उसमें पूछ लेगा कि कौन सा सत्य है। ठीक है, कभी आपको डायरेक्ट भी क्या है जो मैं पॉइंट करा रहा हूँ ये डायरेक्ट ही आपको क्या है एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, और नहीं तो क्या है थोड़ा घुमाकर क्वेश्चन पूछ लेगा, आंसर आपका वही होता है। ठीक है, तो ध्यान से समझते हुए चलेंगे। देखिए पेन पेपर ज़रूर रखेंगे अपने साथ, नोट्स बनाते हुए चलना है। क्या है, नोट्स बनाते हुए चलना है। एग्जाम से पहले क्या है एक बार आप रिवाइज कर लेंगे तो आपका क्या है अच्छा स्कोर होने वाला है। चलिए अगले पॉइंट की हम चर्चा कर लेते हैं। तो अगला पॉइंट है कि देखिए क्या है कि पानी को शुद्ध करने के लिए उबालना चाहिए। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्या है, पानी को शुद्ध करने के लिए क्या करना चाहिए, उबालना चाहिए। चलिए अगले पॉइंट की हम चर्चा कर लेते हैं कि सबसे ज़्यादा पानी में आर्सेनिक कहाँ मिलता है। देखिए पश्चिम बंगाल में। किस में, पश्चिम बंगाल में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा आर्सेनिक कहाँ मिलता है, तो आप बताने वाले हैं पश्चिम बंगाल। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की हम चर्चा करें। क्या है, उल्टी दस्त होने पर शक्कर व नमक का घोल देना चाहिए। अब क्वेश्चन आ जाए कि एक व्यक्ति को जो है उल्टी दस्त हो गए हैं तो उसको क्या है क्या देना चाहिए, तो उसमें ऑप्शन में आएगा शक्कर व नमक का घोल या फिर कुछ और भी दे रखेगा। ठीक है, तो आपको ये समझते हुए चलना है। ठीक है, तो उल्टी दस्त होने पर शक्कर व नमक का घोल देना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले हम देखिए यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं महाराष्ट्र। ये हमारा है बाजार गांव। तो ये इसमें ज़्यादा आपका जो है क्वेश्चन नहीं बनता है, इसमें आप इतना समझ लेंगे कि बाजार गांव में, यहाँ ध्यान रखेंगे महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है। देखिए तो बाजार गांव में बहुत बड़ा वाटर पार्क है। क्वेश्चन आ जाए कि वाटर पार्क जो है बहुत बड़ा वाटर पार्क कहाँ है, तो ऑप्शन में क्या होगा कि उसमें क्या होगा बाजार गांव। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए अगले हम चैप्टर की चर्चा कर लेते हैं। इस चैप्टर में क्या है कि जड़ों का जाल, इसमें पौधे के बारे में, जड़ों के बारे में सारी चीज़ें हम करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए पॉइंट क्या है आपका कि घास का पौधा जितना बड़ा ज़मीन के ऊपर होता है उससे कहीं ज़्यादा गुना ज़मीन के अंदर होता है, इसलिए इसकी जड़ बहुत मजबूत होती है। आपको सुना जाए कि ऐसा कौन सा पौधा है जिसका क्या है, जिसका जितना भाग ऊपर होता है उसके कहीं ज़्यादा गुना जो है ज़मीन के अंदर होता है, तो आप बताने वाले हैं घास का पौधा। ठीक है, और किसकी जड़ जो है सबसे मजबूत रहती है, तो आप बताएंगे जड़ की। ठीक है, क्वेश्चन आपका पूछने वाले हैं। ठीक है, घास की। ठीक है, घास की जड़ सबसे ज़्यादा मजबूत होती है, जितनी कि वह ऊपर पौधा होता है उससे कई गुना जो है ज़मीन में अंदर होती है। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की चर्चा करें। देखिए क्या है कि बरगद की लटकी हुई शाखाएं क्या हैं। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, तो उनको क्या बोलते हैं, जड़ें। ठीक है, जो लटकी हुई शाखा होती हैं जिनको आप तना बोलते हैं वो भी उनकी जड़ होती हैं। ठीक है, कुछ समय के बाद में क्या है कि पेड़ को ज़्यादा समय हो जाता है तो क्या है जड़ें ऊपर से निकलने लगती हैं। चलिए अगले पॉइंट की हम चर्चा करें कि बरगद की जड़ भी ज़मीन के अंदर
होने के अलावा बाहर भी होती हैं। जैसे हमने भी चर्चा करी थी कि बरगद की जड़ जो है ज़मीन के अंदर तो होती है, कुछ समय बाद जो है पेड़ जब पुराना हो जाता है तो उसकी जड़ क्या है, ऊपर से जो है निकलने लगती हैं, ठीक है, बाहर से भी निकलने लगती हैं। और क्या है, ये मजबूत खम्भों की तरह पेड़ को सहारा देती है। देखिए ऊपर से निकलने के बाद वो ज़मीन पे जाने लगती हैं और क्या है, ये एकदम खम्भे की तरह क्या है, एक व्यवहार करती हैं। तो ये क्या है, पेड़ को सहारा भी देती हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन आ जाए कि बरगद की जड़ जो है नीचे मतलब ज़मीन के अंदर के अलावा कहाँ आपको देखने को मिलती है, तो आप बताने वाले बाहर से भी, ठीक है। मजबूत खम्भों की तरह कौन से पेड़ की जो जड़ देखने को मिलती हैं, तो आप बताने में बरगद की, ठीक है। क्वेश्चन कैसे भी घुमा के आपसे पूछ लेगा। चलिए अगला पॉइंट हम देखते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है रेगिस्तानी ओक पेड़, ठीक है। इससे क्वेश्चन आपका बनता ही है, ध्यान से समझेंगे, एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। रेगिस्तानी ओक पेड़ आपका कहाँ पाया जाता है, तो आप बताने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया कहाँ स्थित है, आप बताने वाले हैं दक्षिण दिशा की तरफ। क्या है, दक्षिण दिशा की तरफ। देखिए कभी कभी स्थान से, मैंने आपको बताया था कि कभी कभी स्थान से भी पूछ लेता है। तो ऑस्ट्रेलिया कहाँ स्थित है, आपकी दक्षिण दिशा की तरफ। और रेगिस्तानी ओक पेड़ कहाँ पाया जाता है, आपका ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। चलिए तो देखिए इस पेड़ के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, क्या क्या इसकी खास बात है, क्या होना चाहिए। तो इस पेड़ की जड़ें पेड़ की लंबाई की 3 गुना होती है। क्या होती है, 3 गुना गहराई तक जाती हैं, जब तक कि वे पानी तक ना पहुंच जाए। अब दोबारा समझ लेंगे। देखिए कि एक हमने अभी रेगिस्तानी ओक पेड़ के बारे में चर्चा करी थी, तो इस पेड़ की जड़ें कितनी होती हैं, आपकी इतनी लंबाई होती है इस पेड़ की जड़ों की कि मतलब 3 गुना, पेड़ की लंबाई की 3 गुना गहराई होती है इसकी, ठीक है। जो जड़ होती हैं जब ये वहाँ तक जाती रहती है जब तक कि यह पानी तक ना पहुँच जाए, ठीक है। यह पानी पेड़ के तने में जमा होता रहता है, ठीक है। जड़ इसकी लंबी होती है 3 गुना तक, और ये जड़ वहाँ तक पहुँचती रहती है जब तक ये पानी तक ना पहुँच जाए। और ये इसका क्या है कि जो जल है वो जड़ों की सहायता से तनों में इकट्ठा होता रहता है, ठीक है। यहाँ के लोग तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं, ठीक है। ये बात याद रखेंगे, ठीक है, कि जो है ऐसा कौन सा पेड़ है जिसकी जड़ें जो है पेड़ से 3 गुना तक लंबाई गहराई थी होती हैं या लंबी होती हैं, तो आप बताने वाले हैं रेगिस्तानी ओक पेड़ है, ठीक है। ऐसा कौन सा पेड़ है जिसके तने में क्या है, जल भरा रहता है, तो आप बताने वाले रेगिस्तानी ओक, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं घुमाकर, ठीक है। चलिए अगले हम पॉइंट की चर्चा कर लेते हैं। तो अगला पॉइंट आपका क्या है कि इसकी ऊंचाई कपास की दीवारों के यहाँ ध्यान रखेंगे कि इसकी ऊंचाई कपास की दीवारों के बराबर होती है, ठीक है। क्या है, कपास। देखिए कपास वो नहीं है, कपास जो आप समझ सकते हैं, तो बिल्कुल उसकी जो है ऊंचाई के बराबर होती है और इसकी पत्तियां बहुत ही कम होती हैं, ठीक है। इसकी ऊंचाई आपकी कपास की दीवारों के बराबर होती है और आपकी क्या है, इसकी पत्तियां बहुत ही कम होती हैं। कभी कभी कक्षा दे रखा था, मतलब इसकी ऊंचाई जो होती है वो ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है, ये आप समझ लेंगे। कभी कभी कक्षा दे रखा, कभी मकान दे रखेगा या कुछ भी दे रखेगा, आप समझ लेंगे इसकी ऊंचाई ज़्यादा नहीं होती है और इसकी पत्तियां भी बहुत कम होती हैं, ठीक है। चलिए अगले हम पॉइंट की चर्चा करें। पर्यावरण का दुश्मन आपका कौन, देखिए यूकेलिप्टिस। कौन सा होता है, यूकेलिप्टिस होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। अगले पॉइंट की चर्चा करें कि कार, बसों, ऑटो में सीएनजी गैस का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इससे धुआं कम होता है, ठीक है। क्वेश्चन आ जाए कि ऐसी कौन सी गैस है जिससे क्या है सबसे कम धुआं होता है, तो आप बताने वाले सीएनजी, ठीक है। तो इसका देखिए फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन आ जाता है, तो यहाँ समझ लेंगे। देखिए क्या है, सीएनजी की फुल फॉर्म क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इससे भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था, ठीक है, इंपॉर्टेंट लिख लेंगे। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था पिछली बार। तो सीएनजी को क्या बोलते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। अब हिंदी में पूछे तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस भी बोलते हैं, ठीक है। सीएनजी को क्या है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा क्या है, जो है सबसे कम धुआं करती है, ठीक है। चलिए आइए अगले चैप्टर की हम चर्चा कर लेते हैं। तो क्या है, देखिए इसमें मिलकर खाएं। क्या है, मिलकर खाएं। देखिए खाने के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि कौन से त्योहार पर क्या खाया जाता है, किस खाने से संबंधित भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। चलिए देखिए ऊंधियू, ऊंधियू एक होता है, एक व्यंजन होता है, ठीक है। तो इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ऊंधियू क्या होता है, देखिए कोयले के अंगारों में मटके को उल्टा रखकर सब्जी को पकाया जाता है। समझ लेंगे ध्यान से कि कोयले के अंगारों में मटके को उल्टा रखकर सब्जी को पकाया जाता है।
इस पकी सब्जी को क्या कहते हैं? ऊंधियू कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊंधियू कहते हैं। और इसका मतलब देखिए, गुजरात में ऊंधियू का मतलब होता है उल्टा। ठीक है, क्या है? गुजरात में ऊंधियू का मतलब क्या होता है? उल्टा। अब क्वेश्चन आ जाए कि ऊंधियू का मतलब क्या होता है, तो आप बताने वाले उल्टा। ठीक है, या ऊंधियू का मतलब उल्टा कौन से राज्य में होता है, तो गुजरात बताने वाले। क्वेश्चन कैसे भी आपको पूछ सकता है। ठीक है, मैं डायरेक्ट पॉइंट लेकर आया हूँ। आपको इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, मैं बिल्कुल आपसे कह रहा हूँ, कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है इस सीरीज़ से रेगुलर आप जुड़े रहेंगे, मैं आपसे वादा करता हूँ आपको ये पूरी कराऊंगा। ठीक है, और आप जो है ईवीएस में बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं। ठीक है, पूरे नोट्स की अगर आपने कंप्लीट ये वीडियो जो मैं कराने वाला हूँ, अगर आपने पूरी कंप्लीट कर ली तो आपका बहुत अच्छा क्या है स्कोर बनने वाला है। ठीक है, चलिए अगले हम पॉइंट की चर्चा कर लेते हैं। देखिए, इससे भी क्वेश्चन आपका बनता है कि बिहू त्यौहार कहाँ और कब मनाया जाता है। क्वेश्चन पूछ ले तो आप बताने में, बिहू त्यौहार बिल्कुल आपको पता है असम में मनाया जाता है। ठीक है, क्या मनाया जाता है? असम में। अब ये किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, ये भी आप समझ लेंगे। तो चावल की फसल कटने पर 14-15 जनवरी, देखिए यहाँ समझते हुए चलेंगे कि 14 से 15 जनवरी या 1 से 2 माह। ठीक है, 14 से 15 जनवरी या 1 से 2 माह, जैसे असम के कैलेंडर में आपको यहाँ मतलब जो है देखने को मिल जाता है, उसके हिसाब से क्या है, ये बिहू त्यौहार मनाया जाता है। किसके लिए, किस खुशी में? चावल की फसल कटने पर। ठीक है, कहाँ पर? असम में। बिहू त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? असम में। किस खुशी में मनाया जाता है? चावल की फसल कटने पर। ठीक है, चलिए बात करें अगले पॉइंट की कि उक्का क्या होता है। देखिए, उक्का नहीं, उरुका है। ठीक है, क्या है? उरुका है, समझ लेंगे क्या है ये उरुका। तो उरुका क्या? देखिए, बिहू से पिछले दिन की शाम को क्या कहते हैं? उरुका कहते हैं। क्या कहते हैं? उरुका कहते हैं, बिहू से पिछले दिन की शाम को। ठीक है, इस दिन अस्थाई शेड बनाते हैं जिससे भेला घर कहते हैं। ठीक है, मतलब बिहू, देखिए उरुका हो गया, बोलो बिहू से पिछले दिन की शाम को कहते हैं। और इस दिन आपका क्या है? अस्थाई शेड बनाई जाती हैं, इसको क्या भेला घर भी कहते हैं। और इसमें सामूहिक भोज का आयोजन होता है। ठीक है, समझ गए आप? भेला घर बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, देखिए मतलब क्या करते हैं, इसमें बहुत सारे लोग जो है मिलकर क्या है भोजन का आयोजन करते हैं। ठीक है, अब भेला घर के बारे में जान लेते हैं। भेला घर होता क्या है, तो घास और बांस से बनाया जाता है। ठीक है, भेला घर क्या होता है? घास और बांस से बनाया जाता है। ठीक है, चलिए देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझ लेंगे ध्यान से। क्या है, देखिए बोरा व चेवा चावल। ठीक है, इससे क्वेश्चन आया था बोरा और चेवा क्या होता है, तो जिस बच्चों ने नहीं पढ़ा होता है तो वो समझते पता नहीं क्या दे रखा है। ठीक है, सारी चीज़ें आपकी बुक से ही पूछी जाती हैं, कोई एक्स्ट्रा कहीं से नहीं पूछा जाता। अगर आपने पढ़ रखा होगा तो आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है, आपको कुछ भी कोई भी एनसीईआरटी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए इतनी मेहनत करी गई है कि आपको कुछ भी पढ़ने की, इसके अलावा जो मैं सीरीज करा रहा हूँ इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसमें बिल्कुल आपको एक एक पॉइंट कलेक्ट किया गया है आपकी एनसीईआरटी बुक से। ठीक है, तो बोरा और चेवा चावल, ये क्या होते हैं? चावल होते हैं। ये देखिए 2 प्रकार के चावल होते हैं, बोरा और चेवा। ठीक है, जो क्या होते हैं, पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं। क्या है? पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं। इसे असम में क्या खाया जाता है। ठीक है, बोरा और चेवा नाम के कुछ चावल होते हैं। ठीक है, 2 प्रकार के, ये पकने के बाद चिपचिपे होते हैं। ठीक है, इनको क्या है, असम में खाया जाता है। ठीक है, चेवा चावल के बारे में चर्चा कर लेते। चेवा चावल होता क्या है, देखिए ताओ, ताऊ देखिए कढ़ाई बोलते हैं। ठीक है, को आग में रखकर अपने उसमें पानी उबालेंगे और भीगे हुए चावलों से भरी हुई कढ़ाई उस पर रख देंगे। ठीक है, तथा उसे केले के पत्तों से ढक देते हैं और क्या थोड़ी देर बाद चेवा चावल तैयार हो जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आ जाए कि जो है चेवा चावल कैसे तैयार होते हैं, तो आप बताएंगे कि क्या है कि ताऊ या कोई भी एक चीज़ होती है जिसको आग में रख देते हैं। ठीक है, उसमें क्या करते हैं कि भीगे हुए चावलों से भरी जो कढ़ाई होती है उस पर रख देते हैं और उसके बाद में उसे जो है केले के पत्ते से ढक देते हैं और थोड़ी देर में आपका चेवा चावल तैयार हो जाता है। अब चेवा चावल कैसे होते हैं, थोड़े चिपचिपे होते हैं। ठीक है, और कहाँ खाए जाते हैं, आपके असम में खाए जाते हैं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। देखिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। क्या है, सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे इस चैनल पर कोई भी वीडियो आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सकेगा। ठीक है, चलिए अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं कराया तो शेयर कर देंगे, और लाइक नहीं कराया तो अभी भी क्या है थोड़ा सा समय निकाल के लाइक कर देंगे। ठीक है, जिससे क्या है हमें मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए मेहनत करने का। ठीक है, क्योंकि आपके देश साथ इतनी मेहनत करी जा रही तो आप भी थोड़ा सा क्या है कष्ट उठा सकते हैं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं देखिए अगले पॉइंट की। असम में चाय के साथ पीठा दिया जाता है। ठीक है, ये याद रखेंगे, क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो असम में देखिए चाय के साथ क्या दिया जाता है, तो आप बताने वाले हैं पीठा। ठीक है, चलिए
औरतें क्या करती हैं, देखिए यहाँ पर औरतें पीले रंग के कपड़े पहनती, कहाँ पर, असम में। क्या है, असम में पीले रंग के कपड़े पहनती है। लड़कियाँ रंग बिरंगी मेखला चादर पहनती हैं, ठीक है। क्या है, लड़कियाँ रंग बिरंगी मेखला चादर पहनती हैं, ठीक है। चलिए, भेला घर को क्या बोलते हैं, कि लकड़ी का ढेर, मैंने बताया था बांस, और अभी बताया था घास पास वाला, ठीक है, भेला घर उसको बोलते हैं। और हमने बता दिया, देखिए यहाँ की औरतें क्या पहनती हैं, देखिए पीले रंग के कपड़े पहनती हैं, ठीक है। लड़कियाँ रंग बिरंगी मेखला चादर पहनती हैं, कहाँ पर, असम में, ठीक है। चलिए देखिए, बात कर लेते हैं, देखिए भात सूखती, देखिए भात सूखती, देखिए इससे क्वेश्चन आता है, चावल और रस वाली सब्जी, ठीक है। भात सूखती क्या होती है आपकी, चावल और रस वाली सब्जी बोली जाती है, ठीक है। चलिए अगले हम चैप्टर की चर्चा कर लेते हैं, देखिए पोचमपल्ली, इससे भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है पोचमपल्ली, ठीक है। तो पोचमपल्ली आपकी कहाँ, देखिए तो आप याद रखने वाले हैं, मुख्तारपुर गाँव आपका कहाँ है, तो आप बताने वाले हैं आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली कस्बे में, ठीक है। मुख्तारपुर गांव कहाँ स्थित है, तो आप बताने वाले हैं आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली कस्बे में, ठीक है। पोचमपल्ली एक कस्बा है, एक जगह का नाम है। यहीं के नाम पर क्या एक साड़ी की बात करी गई थी, ठीक है। यहाँ चर्चा करेंगे इस चैप्टर में। अब यह तेलंगाना राज्य में है, ठीक है। पहले कहाँ था आपका, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। आंध्र प्रदेश की एक पोचमपल्ली जगह था, ठीक है, वहाँ पर। अब यह तेलंगाना राज्य में है, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट की चर्चा करें, क्या है, इस गांव में ज़्यादातर परिवार बुनकर हैं, क्या है, कहाँ पर, आपका पोचमपल्ली में, ठीक है। इस गांव में ज़्यादातर परिवार बुनकर हैं, इसलिए वहाँ की बुनाई को, तो आप समझ गए पोचमपल्ली एक जगह का नाम होने के मतलब साथ साथ ये क्या है, एक तरह की ये जो है एक तरीके से इसमें कपड़े वाला भी काम करा जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर हमने वही पॉइंट की चर्चा की थी कि इस गांव में ज़्यादातर परिवार बुनकर हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ पर, पोचमपल्ली में, इसलिए यहाँ की बुनाई को पोचमपल्ली के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चलिए अगले हम पॉइंट की चर्चा करें, देखिए समझते हुए चलेंगे एक एक पॉइंट को। यहाँ के पारंपरिक व्यवसाय क्या क्या हैं, ठीक है। तो देखिए कारपेट, खिलौने और आपका इत्र आदि बनाते हैं, ठीक है। ये जो है इनके मुख्य व्यवसाय माने जाते हैं, ठीक है। कारपेट, खिलौना, इत्र आदि। अगले चर्चा करते हैं अगले पॉइंट की, पोचमपल्ली की साड़ी बहुत मशहूर है। देखिए यहाँ पर अभी हमने चर्चा करी थी कि पोचमपल्ली क्या है, एक तरह की साड़ी होती है, ठीक है। यहाँ की सबसे ज़्यादा मशहूर साड़ी मानी जाती है, ठीक है। पोचमपल्ली जगह का नाम है, और यहीं की जो है एक साड़ी तैयार करी जाती है जिसको पोचमपल्ली नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो पहले देखिए यहाँ पर दोबारा से मैं बता देता हूँ, ये आपके आंध्र प्रदेश में थी, अब ये तेलंगाना में। इससे क्वेश्चन आपका पिछली बार पूछा गया था, ठीक है। कहाँ है, पूछा गया था पिछली बार, पोचमपल्ली ना देकर कहाँ वहाँ तेलंगाना दे रखा था, ठीक है। क्या है, मुख्तारपुर गांव में कहाँ है आपका, देखिए आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली कस्बे में है, और अब यह तेलंगाना राज्य में है, ठीक है। तेलंगाना से पिछली बार क्वेश्चन बनाया था। चलिए देखिए, पोचमपल्ली बता दिया मैंने, साड़ी होती है मशहूर, जो कि आप पोचमपल्ली में होती है। अगर तो पोचमपल्ली ने देकर क्या है, तेलंगाना दे रखेगा। अगले हम पॉइंट की चर्चा करें तो देखिए कि चीज़ों के नाम उनके इलाकों के नाम से, ठीक है। कुछ चीज़ें होती हैं जो मशहूर होती हैं, ठीक है, उन्हीं के नाम पर क्या है, उनका नाम पड़ जाता है, ठीक है। ध्यान से समझते हुए चलेंगे। देखिए थोड़े से ऊपर कर देता हूँ, तो देखिए कुल्लू की शॉल होती है, क्या होती है, कुल्लू एक जगह है जहाँ की एक शॉल होती है, ठीक है। मधुबनी एक जगह है जो कि पेंटिंग यहाँ पर क्या बनाई जाती है, जिसको मधुबनी पेंटिंग ही कहते हैं। असम में सिल्क का काम होता है, ठीक है, सिल्क सबसे ज़्यादा पाई जाती है आपकी। कश्मीर आपके कढ़ाई के लिए जाना जाता है। गुजरात में आपके पोटला बुनाई करी जाती है, क्या है, पोटला बुनाई करी जाती है। राजस्थान गुजरात में क्या है आपका, बनाना डिजाइन बनाई जाती है, ठीक है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो दरिया बनाई जाती है सबसे ज़्यादा। सहारनपुर यूपी में आपकी क्या है, लकड़ी पर नक्काशी की जाती है, कहाँ पर, सहारनपुर में, ठीक है। मध्य प्रदेश में आप बात करें तो प्याड़ा बनाया जाता है, ठीक है। और आंध्र प्रदेश में बात करें तो पोचमपल्ली, अभी हमने बात करी थी, ठीक है। चलिए देखिए अगले पॉइंट हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर भी आप समझते हुए चलेंगे, ये पारंपरिक कलाएं हैं, कौन सी कला कहाँ से मतलब प्रसिद्ध है। तो बर्ली चित्रकारी क्वेश्चन आ जाए, कहाँ है आपके, महाराष्ट्र से संबंधित है, ठीक है। चिकन कढ़ाई कहाँ से संबंधित है, तो आप बताने वाले लखनऊ यूपी से, ठीक है। सिल्क की बात करें, अभी हमने चर्चा करी थी, तो सिल्क असम से संबंधित है। और इत्र आपका कन्नौज, जो हमने पिछली वीडियो में करा था, ठीक है। पीतल कारीगरी आपकी मुरादाबाद में है। देखिए जगह से भी, स्थान से भी क्वेश्चन मैंने अभी बताया था, कोई भी चीज़ मशहूर होगी उसके नाम पर क्या है, वहाँ क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। जामदानी बुनाई कहाँ आपकी, पश्चिम बंगाल में, कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। चलिए चलिए क्वेश्चन चैप्टर अगला है दूर देश की बात, क्या है, दूर देश की बात, ठीक है। इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए क्या है कि देखिए आबू धाबी कहाँ पर है, तो ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आबू धाबी यूएई बताएंगे, यूनाइटेड अरब,
ठीक है, एमिरेट, ठीक है। तो इसके बाद में देखिए यूएई बता, फिर आ जाता है कि यूएई कहाँ, यूएई की राजधानी क्या है, तो आप बताने आबू धाबी, ठीक है। आबू धाबी की मुद्रा क्या है, तो दिरहम बोलेंगे। इससे क्वेश्चन आपका पूछा गया था। अगले क्वेश्चन की चर्चा करें तो क्या चिटप्पन की बात करें, चिटप्पन किसे कहते हैं, तो चिटप्पन चाचा को कहते हैं। क्या है, चिटप्पन चाचा को कहते हैं, किस भाषा में, मलयालम भाषा में, ठीक है। अम्मुमा, और हमने अभी चर्चा करी थी मलयालम भाषा होती है उसमें अम्मुमा बोलते हैं, ठीक है। कुंजम्मा किसे कहते हैं, तो चाची को कहते हैं, कुंजम्मा चाची को कहते हैं, चिटप्पन चाचा को कहते हैं, ठीक है। चलिए, केरल में कौन से फलों के पेड़ हैं, तो सबसे बनाने वाले देखिए क्वेश्चन बनता है, तो नारियल, केला, जैकफ्रूट जो कटहल बोलते हैं, पपीता और बेटल नट, क्या है, बेटल नट, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है केरल में कौन कौन से फलों के पेड़ हैं सबसे ज़्यादा, ठीक है। नारियल ना देकर केला दे रखेगा, जैक फ्रूट कटहल मतलब कटहल का दे रखेगा, पपीता का दे रखा, तो आपको सब चीज़ समझनी है, नारियल, केला, जैक फ्रूट और पपीता, ठीक है। इनमें से कोई सा भी आपको देखने को मिल जाएगा। केरल को मसालों का बगीचा भी कहा जाता है। क्वेश्चन कह दे कि मसालों का बगीचा किसको कहा जाता है, तो आप बताने वाले हैं केरल को कहा जाता है, ठीक है, केरल को कहा जाता है। केरल के मुख्य स्रोत देखिए कौन कौन से आपके जो मसाले हैं आपके, मसालों से स्रोत बताएं, तो तेज पत्ता, इलायची, काली मिर्च, ठीक है। तेज पत्ता, काली मिर्च, इलायची, ठीक है। क्वेश्चन आ जाएगा तेल सबसे ज़्यादा जो कि इनसे पूछा जाता है, जो भी आपके खाने पीने के सामान होते हैं उनसे पूछ लेता है, ठीक है, कि सबसे ज़्यादा इलायची कहाँ पाई जाती है, तो केरल, ठीक है। मुख्य रूप से कहाँ मसाले आपके प्रयोग में आ जाते हैं, तो केरल में, ठीक है। काली मिर्च कहाँ होती है, केरल में। तेज पत्ता कहाँ होता है, तो केरल में, ठीक है। चलिए, आबू धाबी की बात करें, आबू धाबी में सर्वाधिक पेड़ किसके पाए जाते हैं, अभी खजूर के, ठीक है। क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि आबू धाबी जो है, आबू धाबी में सबसे ज़्यादा पेड़ किसके पाए जाते हैं, तो खजूर के पेड़ पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए इस सीरीज को यहीं समाप्त करते हैं। देखिए जो है इस चैप्टर को, इसके बाद में कल हम चर्चा करने वाले हैं फौजी वहीदा, ठीक है। तो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये कंटेंट आपको कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करेंगे, और जिन साथियों ने लाइक नहीं करा लाइक कर देंगे। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएंगे, जिससे क्या होगा कि इस चैनल पर कोई वीडियो आती है तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सकेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले बेहतर कंटेंट के साथ। तो जुड़ी रहिए गुरुकुल इंडिया के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।